कॉस्ट अकाउंटिंग डे 10। आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का 10वां दिन है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ a specific order costing method where work is performed as per requirement or a specification of the customer or contracting। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी के स्पेसिफिकेशन या कॉन्ट्रैक्टी के रिक्वायरमेंट के आधार पर काम को पूरा किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो पार्टी है, एक आपका ए हो गया और एक हो गया बी, या दो पर्सन ले लो। बी ने क्या किया, ए को ऑर्डर दिया कि आप मेरे हिसाब से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दें। यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बी बोल रहा है, ए को बोल रहा है। बी ने ए को क्या कहा कि आप क्या करो, मेरे हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दो, हम आपको 50 लाख रुपया देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी ए को ऑर्डर दे रहा है कि आप 50 लाख हमसे लेकर मेरे हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दो। तो कह सकते हो कि यहाँ पे बी ए को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टी। और जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्टर। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कितना प्राइस पे सेट हुआ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट, 50 लाख पे। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना शुरू करेगा और उसमें खर्चा होगा। तो जितना भी खर्चा होगा उस मान लो 49 लाख खर्च करके उसने बिल्डिंग बना कर दिया। और कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिला, 50 लाख रुपये उसको मिले। तो 1 लाख रुपये का उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यही प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पे कितना खर्चा हुआ, इसको डिटरमाइन किया जाता है। और इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी समझ गए, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, और कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। और इन दोनों के बीच में आपका क्या हो गया, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कौन है, बी, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टी कहेंगे। बी ने क्या कहा कि आप मेरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर दो, मेरे हिसाब से बिल्डिंग बना दो, हम आपको 50 लाख रुपया देंगे। तो ए जब अग्री हो जाता है तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने, मान लो उसका 49 लाख का खर्चा हुआ, तो 1 लाख का उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्टिंग किया जाता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और इस अकाउंट को बनाने का एक ही पर्पस है कि हर कॉन्ट्रैक्ट पर कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे मान लो ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसका काम ही है कॉन्ट्रैक्ट लेना, तो इसका मान लो टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट मान लो इसने लिया हुआ है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट का इसको क्या करना होगा, अलग अलग अकाउंट ओपन करना होगा। ये नहीं कि पांचों कॉन्ट्रैक्ट का मिलाकर अकाउंट ओपन कर दे। हमेशा याद रखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो हर यूनिट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टी क्या चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर उसी के हिसाब से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करके दे और बदले में कंसिडरेशन दे रहा है। ये जो कंसिडरेशन 50 लाख दे रहा है, कौन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टी दे रहा है। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और बदले में कॉन्ट्रैक्टर क्या है, उसके हिसाब से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करके दे देता है। और टोटल खर्चा उसका अगर मान लो 49 लाख होता है तो 1 लाख उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी को जानने के लिए इसी अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर रिकॉर्ड करते हैं। और यही काम किस में किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो यहाँ पे वही कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है कि स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड है। ऑर्डर क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दिया कि वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से बना है, कॉन्ट्रैक्टी के इंस्ट्रक्शन पे बना है। जहाँ पे वर्क पूरा किया जाता है, काम पूरा किया जाता है कॉन्ट्रैक्टी के रिक्वायरमेंट के आधार पे, या उसके वो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया। सेकेंड है द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड एट द कॉन्ट्रैक्ट साइट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट साइट पर पूरा होता है, अलग अलग जगह के हिसाब से। जैसे लोकेशन वाइज ले लो, मान लो बी क्या चाह रहा है कि ए एक लोकेशन है, यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो, यहाँ पे हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो। तो कॉन्ट्रैक्ट का काम कहाँ चलेगा, साइट पे चलता है। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइट। ए कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ अ लार्ज साइज, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा साइज का भी हो सकता है जिसको पूरा करने में 1 साल से अधिक का भी पीरियड हो सकता है।
और हर कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट यूनिट फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कि हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कॉस्ट निकाला जाता है। जैसे मान लो 5 कॉन्ट्रैक्ट है तो हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कॉस्ट निकाला जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट 1 पर कितना खर्चा आया, कॉन्ट्रैक्ट 2 को पूरा करने में कितना खर्चा आया, कॉन्ट्रैक्ट 3 को पूरा करने में कितना खर्चा हुआ। तो सेपरेट यूनिट फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन ये हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो। मतलब सीधा से ये समझो कि हर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग अलग हम कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्टी क्या चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दो, मेरे हिसाब से बिल्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा काम किसके इंस्ट्रक्शन पे होगा, कॉन्ट्रैक्टी के इंस्ट्रक्शन पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज डन फॉर ए स्पेसिफिक कंसिडरेशन। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टी के बदले में, तो इसको बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो बदले में क्या मिलता है, ये 50 लाख दे रहा है। कौन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही दे रहा है। तो ये सब कंसिडरेशन हो गया जिसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करते हैं। अब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में अगर इसके अंदर में कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा कर दिया तो जो डिफरेंस होगा, अगर खर्चा से ज़्यादा उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला तो वही उसका प्रॉफिट कहलाता है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर का यही मुनाफा है कि जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला उससे थोड़ा कम पे खर्चा किया तो जो बचा उसका प्रॉफिट हो गया। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे 2 तरीका है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब भी बनाने जाओ। एक होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका जिस ईयर में स्टार्ट हुआ था उस ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, और एक होता है कि जिस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है वो उस पीरियड में कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीटेड। तो हम लोग जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का तो दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक में रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है तो उसको अलग तरीके से बनाएंगे, और एक में होता है कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीटेड है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजेज हो जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीटेड वाला, मतलब जिस ईयर में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ उस ईयर में कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस हेडिंग को पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट कमेंस ड्यूरिंग द ईयर एंड कंप्लीटेड विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि उसी ईयर में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है और उसी ईयर में कॉन्ट्रैक्ट का काम कंप्लीट हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय मिस्टर ए ऑन 1 अप्रैल 2021 वाज 2,50,000। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 2,50,000, और मिस्टर ए कौन है, ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्टर हो गया। और हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे किसके बुक में बनेगा, मिस्टर ए के बुक में, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के बुक में। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वे आर इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या खर्चा हुआ। तो मटेरियल कंज्यूम्ड है 62,500, मटेरियल इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2021, मतलब क्लोजिंग मटेरियल है ये, यानी कि साइट पर बचा हुआ मटेरियल है 20,000, वेजेस 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 32,000, प्लांट परचेज किया गया था 40,000 का। कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2021 को कंप्लीट हुआ। देखो यहाँ पे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है। आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ तो इस बात का ध्यान रखो कि देख लेना है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है या इनकम्प्लीटेड। और अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वाला, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीटेड है। तो 31 दिसंबर 2021 को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी रिसीव्ड हो गया है। प्लांट पे डिप्रिसिएशन आपका 10% है। अब यहाँ पे पर एनम नहीं दिया हुआ है 10% केवल लिखा है, तो सीधे 10/100 कर दोगे। यहाँ पे पीरियड का यूज नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि 6 महीने का निकालना, 3 महीने का, इसमें पीरियड के हिसाब से निकलेगा नहीं, क्योंकि पर एनम के हिसाब से नहीं दिया, डायरेक्ट 10% दिया है, तो डायरेक्ट 10% निकाल लोगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस का 20%। तो चलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं किसके बुक में, कॉन्ट्रैक्टर के बुक में। तो पहले तो फॉर्मेट ले लो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डेट दे दो। डेट कौन सा लेंगे, जब ईयर एंड हो रहा है, फॉर द पीरियड एंडिंग, फॉर द पीरियड एंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हुआ, 31 दिसंबर 2021। 4 कॉलम आप बना लोगे, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा आपका अमाउंट, उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। अब इसको बनाते बिल्कुल आप डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट पे। डेबिट में क्या देखा होगे, जो एक्सपेंस है या जो भी कमसिन हो रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। और क्रेडिट में कौन बनाओगे, जो कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा हो, यानी कि जो कॉस्ट रिकवर हो या इनकम हो
या जो कॉन्ट्रैक्ट से जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम का मतलब मटेरियल कितना यूज किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं मटेरियल कितना खरीदा गया था। तो मटेरियल परचेज कितना होगा, ध्यान देना। मटेरियल कंज्यूम्ड है 62,500 और इतना यूज करने के बाद इतना बचा हुआ है, यानी कि टोटल मटेरियल कितना परचेज हुआ होगा 82,500। 62,500 अब प्लस 20,000, यानी कि आपने मटेरियल 82,500 का खरीदा होगा, उसमें से 62,500 आपने यूज कर लिया, तब ना आपका 20,000 बचा हुआ है। तो मटेरियल कंज्यूम नहीं दिखाना, मटेरियल कितना कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा गया वो दिखाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल खरीदा गया था 82,500, जिसमें से 20,000 बचा हुआ है और 62,500 हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ। तब ये मटेरियल जो इन हैंड बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप लोग को याद होगा ना, अकाउंट्स बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड दिखाते हैं, ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट। तो बाय मटेरियल एट साइड 20,000 दे दिए। उसके बाद देखो कि वेजेज, वेजेज आपका एक्सपेंस है डेबिट में 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंस 32,000, ये भी डेबिट में दिखा दो। डायरेक्ट एक्सपेंस 32,000। प्लांट जो परचेज हो रहा है वो भी तो एक्सपेंस हुआ डेबिट में, कैपिटल एक्सपेंस है ये 40,000। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, ठीक है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। और यहाँ पे डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन हम कितना परसेंट यूज किए 10%। तो 10% यूज करके प्लांट का जो बैलेंस बचेगा वो दिखा दो, यानी प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस, जिसको कहेंगे प्लांट एट साइट। तो कितना निकाल लोगे, वर्किंग नोट में दिखा दो। प्लांट था आपका 40,000 का परचेज किए, 10% डिप्रिसिएशन यूज कर लिया, यानी कि 4,000। अब यहाँ पे 10% आपका डायरेक्ट दिया हुआ तो डायरेक्ट निकाल दिए। अगर पर एनम दिया होता तो अप्रैल से दिसंबर 9 महीने का निकालते हैं, लेकिन यहाँ 9 महीने का निकालने का जरूरत नहीं है, आपका 10% डायरेक्ट दिया है, कोई पर एनम नहीं है तो डायरेक्ट ले लो। तो प्लांट एट साइड कितना होगा, तो 40,000 का प्लांट परचेज हुआ था, 4,000 डिप्रिसिएशन मतलब इतना यूज कर लिए, तो प्लांट एट साइड कितना हो गया 36,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहा है 20% वेजेस का, तो ये एक्सपेंस है डेबिट में। तो वेजेज आपका देखो 30,000 है, 20% 6,000। और एक चीज़ बोल रहे हैं, हमेशा याद रखो कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि पूरा अमाउंट आ जाता है मान लो। तो ये तो इनकम हो गया ना, क्रेडिट में दिखाएंगे। और ये किससे मिलता है, कॉन्ट्रैक्टी से। तो बाई कॉन्ट्रैक्टी दे दो 2,50,000। अब दोनों साइड जोड़कर हम डिफरेंस में प्रॉफिट है कि लॉस है चेक करो। तो दोनों साइड जोड़ोगे तो तुम्हारा क्रेडिट में अधिक अमाउंट आएगा, कितना 20,000, 36, 250, 3,06,000 आ रहा है। यहाँ पे दे दिए 3,06,000। इधर घटेगा तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबको जोड़कर माइनस कर दोगे तो 3,06,000 माइनस 82,500 माइनस 30,000 माइनस 32,000 माइनस 40,000 माइनस 6,000, आपका आ जाएगा 1,15,500। अब क्या बनाने बोला था, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो चलो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाते हैं। 4 कॉलम ले लो इसमें, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टी किधर, देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कॉन्ट्रैक्टी किधर दिख रहा है, क्रेडिट में, उसको डेबिट में ट्रांसफर कर दो टू कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो दे दो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कितना 2,50,000। और इधर कैश या बैंक से बैलेंस कर दो, बैंक से बैलेंस कर दो, यानी कि आपने पैसा रिसीव किया है ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इसका एंट्री होगा बैंक टू कॉन्ट्रैक्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव करते हो तो कॉन्ट्रैक्टर के बुक में क्या एंट्री होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ही तो रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी आपका क्रेडिट में बाई बैंक दे दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है बच्चों। आप चाहो तो यहाँ पे पहले बैंक से लिख कर सकते हो, इधर कॉन्ट्रैक्ट से बैलेंस कर दो, या बैलेंसिंग फिगर लिखने का ज़रूरत नहीं है, या लिख भी सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हमारा ये क्वेश्चन पे आता है,
सेकेंड क्वेश्चन है, मिसर्स राम कंस्ट्रक्शन कंपनी took a contract on 1st April 2021 for the construction of a cinema hall। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कॉन्ट्रैक्टर हो गया मेसर्स राम कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसने 1 अप्रैल 2021 को सिनेमा हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख और कुछ एक्सपेंसेस दिया हुआ है 31 मार्च 2022 तक। मटेरियल परचेज, तो देखो यहाँ मटेरियल परचेज डायरेक्ट दिया हुआ है। याद रखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल परचेज देते हैं, ना कि मटेरियल कंज्यूम्ड। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या दिया, मटेरियल परचेज निकाला हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम दिया था, और यहाँ पे तो मटेरियल परचेज दिया ही हुआ है। 350 मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर से मटेरियल कितना इशू हो गया आपका, ये हो गया 3,80,000। वेजेस पेड है आपका 6 लाख। प्लांट इशूड है आपका, साइट पर प्लान किया 1 लाख का। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 90,000। मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 420। मटेरियल सोल्ड किया गया 50,000 वाला कितना में, 60,000 में। और मटेरियल 40,000 का स्टोलन हो गया। वेस्ट ऑफ मटेरियल को बेचने पर 250 मिला। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है 80,000। प्लांट बेचा गया 1 अक्टूबर को, 50,000 कॉस्ट है, कितना में, 30,000। कॉन्ट्रैक्ट बच्चा यहाँ भी क्या है, कंप्लीटेड हो गया है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और डिप्रिसिएशन बनाना है। तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे देखोगे 15% पर एनम दिया है, तो पर एनम दिया है तो पीरियड के हिसाब से निकालेंगे। तो चलो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। किसके बुक में बनता है, कंस्ट्रक्शन, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर के बुक में। यहाँ पे डेट लिख दो फॉर द पीरियड एंडिंग। कौन सा पीरियड आपका एंड हो रहा है, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2020। 4 कॉलम हो जाएगा यहाँ पे, पार्टिकुलर्स, उसके बाद ले लो अमाउंट, फिर से ले लो पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा आपका अमाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, मटेरियल परचेज्ड। मटेरियल परचेज किधर लोगे, डेबिट में। टू मटेरियल परचेज्ड 3,50,000। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, स्टोर से मटेरियल इशू किया गया। तो मटेरियल इशू किसके लिए किया गया, प्लांट के लिए, सॉरी साइट के लिए। तो साइट के लिए किया गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, डेबिट में दिखा देंगे। मटेरियल इशूड, मटेरियल परचेज, ये सब साइट पे अवेलेबल है, इसको डेबिट में रखोगे। जो भी साइट पे आया डेबिट 380। वेजेस पेड, ये आपका एक्सपेंस हो गया, ये भी डेबिट में आ जाएगा। 3 लाख सॉरी वेजेज है आपका 6 लाख। प्लांट इशूड टू साइट, फिर साइट पे प्लांट आ रहा है तो ये भी डेबिट में दिखा दो इसको। प्लांट इशूड, प्लांट परचेज कर सकते हो, कितना, 1 लाख। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है आपका 90,000, ये भी आप दिखा दो, एक्सपेंस है तो डेबिट में। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 90,000। मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल आया तो ये भी तो आया ना, साइट पे आया, तो साइट पे आएगा तो दे दो मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। अदर कॉन्ट्रैक्ट कितना, 4,20,000। उसके बाद क्या है देखोगे बच्चों, मटेरियल सोल्ड किया जा रहा है 50,000 वाला कितना में, 60,000। तो सोल्ड करोगे तो इनकम होगा ना, गेन हो रहा है मटेरियल सोल्ड। तो इस गेन को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। इससे खर्च हमारा क्या होगा, रिकवर हो रहा है। तो 50,000 का चीज़ हम कितना बेचे, 60,000 में। तो 50,000 का चीज़ हम 60 में बेचे तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को इधर दिखा दो, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट से जाएगा। तो आप लोग को पता होगा बेसिक चीज़ कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा तो उसके रिलेवेंट अकाउंट में डेबिट में आ जाता है। जैसे हम लोग पार्ट 2 में डिप्रिसिएशन में पढ़े थे, मशीनरी अकाउंट में लॉस होता था तो क्रेडिट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होता था तो डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट डेबिट में कितना प्रॉफिट हो गया, 10,000। उसके बाद देखोगे आपका मटेरियल स्टोलन है, ये मटेरियल स्टोलन मतलब लॉस। अब क्रेडिट में देखा तो मटेरियल स्टोलन होने का मतलब कि लॉस हो गया, आपका जा रहा है मटेरियल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से, साइट से,
क्रेडिट में 40,000। सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये भी हमारा क्या हो गया, मटेरियल गया क्रेडिट में। सेल ऑफ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल कितना 250। देखो ध्यान से समझना, मटेरियल परचेज मतलब मटेरियल आया, और मटेरियल आपका चोरी होने का मतलब मटेरियल से कम होगा ना, तो इसमें से माइनस करना होगा। तो अगर ये मटेरियल स्टोलन को डेबिट में दे दोगे तो प्लस हो जाएगा मटेरियल में, कौन सी गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें से मटेरियल स्टोलन माइनस करना होगा, तो जस्ट अपोजिट दिखाया गया। उसी तरह मटेरियल सोल्ड करेंगे तो मटेरियल परचेज किए डेबिट में, इसी में से बेचोगे तो मटेरियल घटेगा, तो जस्ट अपोजिट दिखा दिए, ठीक है। उसी तरह वेस्ट मटेरियल ये भी आपका क्रेडिट होगा, अपोजिट नेचर का। प्लांट बेचा जा रहा है कितना, 50,000 वाला 30,000 में, तो पहले तो प्लांट जो बेच रहे हो वो दिखा दो भाई, प्लांट सोल्ड 30,000, और 1 अक्टूबर को प्लांट बेच रहे हैं, तो प्लांट को बेचने पे प्रॉफिट या लॉस होगा वो देख लेते हैं। कितना वाला प्लांट हम बेच रहे हैं, तो प्लांट जो हम बेच रहे हैं वो उसका कॉस्ट है 50,000, तो पहले कितना यूज किया उतना डिप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्लांट जो है आपका 1 अक्टूबर को बेच रहे हो, और आपका अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, तो अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने का उसका डिप्रिसिएशन निकालो, तो 50,000 का 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना आएगा आपका 50,000 का 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, 15% है, एक सेकेंड, 50,000 इंटू 15%, और 6 महीने का 3750 आया। अब डिप्रिसिएशन घटा के उसका कॉस्ट निकाल लो, तो उसका कॉस्ट हो गया 46,250, और कितना में बेच रहे हैं हम, बेच रहे हैं 30,000 में, कम में बेच रहे हैं, तो कम में बेच रहे हैं तो लॉस हो गया, कितना का 16,250 का लॉस हो गया। तो लॉस को हम क्रेडिट में दिखा देंगे, बाय लॉस ऑन प्लांट सोल्ड। अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट में, बाय लॉस ऑन प्लांट सोल्ड 16,250। अब टोटल प्लांट मेरे पास कितना है, 1 लाख का साइट के लिए इशू किया गया था, 50,000 वाला प्लांट क्या हो गया आपका, सोल्ड हो गया, तो बचा कितना प्लांट, प्लांट जो है 1 लाख का इशू किया था साइट के लिए, 50,000 का प्लांट हमने क्या किया, बेच दिया। हमेशा बुक वैल्यू माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो 50,000 हो गया। अब इसका लास्ट तक का हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो लास्ट तक का कितना 15% है, तो अप्रैल है, और आपका एंड हो रहा है मार्च में, मार्च में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पूरा 1 साल का डिप्रिसिएशन निकल जाएगा, तो 50,000 का 15% 7,500 यानी 42,500, ये आ गया प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि आपका हो जाएगा प्लांट एट साइट, बाय प्लांट एट साइट कितना आ गया 42,500। और देखो क्या बचा, सब कुछ ले लिए ना। अब लास्ट में हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला उसको क्रेडिट में क्या करके लिख देंगे, बाय कॉन्ट्रैक्टी, बाय कॉन्ट्रैक्टी कितना 20 लाख, 20 लाख। अब दोनों साइड जोड़ कर निकालोगे, मटेरियल एट साइट आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो आप टोटल करोगे तो क्रेडिट में अधिक आएगा, जोड़ो 60,000 प्लस 40,000 प्लस 250 प्लस 30,000 प्लस 16,250 प्लस, अच्छा एक चीज़ और है, आपका एक चीज़ छूट गया, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर दिया हुआ आपका 80,000, इसको भी हम क्रेडिट में दे देंगे, ये भी तो मटेरियल से माइनस होगा ना, तो मटेरियल परचेज आपका डेबिट में, माइनस करोगे तो क्रेडिट में 80,000, तो 80,000 माइनस किए, फिर 42,500 माइनस किए, उसके बाद हमने क्या किया 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इन सब से माइनस नहीं करना, सबको प्लस कर दो, तो टोटल करोगे तो 22,69,000। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 60,000 प्लस 40,000 प्लस 250 प्लस 30,000 प्लस 16,250 प्लस 80,000 प्लस 42,500 प्लस 20 लाख, 22,69,000 क्रेडिट में दिखाएगा, डेबिट में घट रहा है तो प्रॉफिट, डेबिट में घटेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट किस में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो माइनस कर दो 350, फिर 380 माइनस करेंगे, 6 लाख माइनस करेंगे, 1,90,000, फिर 4 20, फिर 10,000, तो आपका आ गया 3,19,000।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। इधर हमने क्या किया था, प्लांट का वैल्यूएशन किया था। अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 100, यानी कि आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया है कॉन्ट्रैक्ट नंबर कितना, 100 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। You are required to prepare the contract account and contractee account, assuming that amount due from the contractee was duly received. डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेज है, स्टोर इशू, लूज टूल्स और ट्रैक्टर एक्सपेंस ये आपका दिया हुआ है। अदर डायरेक्ट चार्ज भी दिया हुआ है आपका 2650। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 90,000 और कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो गया 13 वीक्स में। मतलब सीधा समझो कि कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीटेड है। अभी हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन कौन सा वाला, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीटेड हो जाता है, जिस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ उसी पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है। द वैल्यू ऑफ लूज टूल एंड स्टोर वो रिटर्न कर दिया गया एंड में 200 और 3000 का। प्लांट भी रिटर्न किया गया 16,000, 20% आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। मतलब कि ये जो 16,000 है कितना कितना परसेंट पे, ये 80% पे, 20% चार्ज करके रिटर्न किया गया। द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर आपका 20,000 है और उस पर 15% का डिप्रिसिएशन आपको चार्ज किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंस जो है वर्क कॉस्ट का 10% है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बनाना ही है, साथ में वर्क कॉस्ट भी निकालना होगा ताकि आप एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंस निकाल सके। तो चलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। पहले हेडिंग दे दिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सॉरी यहाँ पे नंबर करके दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 100 अकाउंट। कोई डेट नहीं है तो सीधे 4 कॉलम ड्रॉ कर दो। पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा आपका अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा आपका अमाउंट। तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो तो ध्यान रखना कि हमें वर्क कॉस्ट भी निकालने हैं। तो चलो पहले क्या दिया है, पहले आपका डायरेक्ट मटेरियल दिया है आपका 20,250, लिख दो। टू डायरेक्ट मटेरियल 20,250 सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद देखो क्या है, डायरेक्ट वेजेस दिया 15,500, इसको लिख दो। डायरेक्ट वेजेज 15,500। उसके बाद देखो क्या है, स्टोर इशूड, ये इशू कहाँ किया गया, साइट के लिए, ये भी डेबिट में हो जाएगा। टू स्टोर इशूड कितना था, 10,500। स्टोर इशूड के बाद देखोगे लूज टूल है आपका, तो ये भी आपका एक्सपेंस है डेबिट में। टू लूज टूल्स ये हो जाएगा आपका 2,400। ये लूज टूल हो गया 2,400। एक सेकेंड, टू लूज टूल। एक चीज और देखोगे आप लोग, ये जो प्लांट रिटर्न किया गया है 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करके, मतलब ये 80% वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको 100% में कन्वर्ट करो तो 100/80 करेंगे तो 20,000, यानी कि इतने का प्लांट परचेज किया गया होगा। तो परचेज प्लान कहाँ रखते हैं, डेबिट में। तो प्लांट परचेज्ड कितना, 20,000। अब ये 20,000 का 20% डिप्रिसिएशन निकालो तो 4,000 आएगा, माइनस कर दो तो कितना हो गया, 16,000 का रिटर्न किया गया। तो क्रेडिट में दिखा दो बाई प्लांट रिटर्न आपका 16,000। अब यहाँ पे पीरियड क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि 20% केवल दिया है। अगर पर एनम दिया होता तो उसका तरीका बताते हैं। देखो टोटल प्लान का वैल्यू अगर एक्स रहा होगा तो उसका 20% चार्ज करने के बाद, तो ये 16,000 कितना परसेंट है, 80% है। तो कितना हो गया, 16,000 हो गया। तो टोटल प्लान का वैल्यू कैसे निकलेगा, 16,000 इंटू 100/80, जैसे अभी हमने निकाला। अगर पीरियड के हिसाब से मान लो 6 महीने का निकालना होता तब कैसे करते हैं, टोटल प्लांट का हम निकाल लेते हैं 80%, और मान लीजिए जो आपका दिया हुआ है 6 महीने का, तो 6/12 करके दे देते हैं, मान लो 16,000।
तो x कैसे आ जाता, 16,000 इंटू 12/6 इंटू 100/8, इस तरह कर देते हैं। तो ये सब ध्यान देना होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे तो आप क्या करोगे। तो हमारा प्लांट रिटर्न हो गया 20,000 का, सॉरी 16,000। उसके बाद देखोगे कुछ एक्सपेंसेज है, ट्रैक्टर एक्सपेंस करके दिया है, रनिंग मटेरियल 2300, वेजेज ऑफ ड्राइवर 3000। तो दो ट्रैक्टर एक्सपेंस टू ट्रैक्टर एक्सपेंस। रनिंग मटेरियल कितना है, रनिंग मटेरियल आपका है 2300 और ड्राइवर का वेजेज ऑफ ड्राइवर होगा बेटा आपका 3000। तो ये आपका ट्रैक्टर एक्सपेंस हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अदर डायरेक्ट चार्ज दिया हुआ आपका 2650, वो मेंशन करो, वो भी एक्सपेंस है। टू अदर डायरेक्ट चार्ज 2650। डायरेक्ट चार्ज के बाद अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लास्ट में देना है, क्योंकि अभी तो दे नहीं सकते, पहले तो अभी हमें वर्क कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट टोटल कॉस्टिंग करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यूज कर लोगे तो फिर प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये अभी नहीं यूज करना है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है और लूज टूल और स्टोर रिटर्न किया गया, लूज टूल 200 का, स्टोर रिटर्न 3000 का, तो क्रेडिट में कर दो। लूज टूल रिटर्न बाय लूज टूल रिटर्न 200, अब बाय स्टोर्स रिटर्न 3000। ये दोनों ही था ना, 200 और 3000। लूज टू रिटर्न किया गया 200 और स्टोर रिटर्न किया 3000। प्लांट रिटर्न ये तो हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे देखना, ट्रैक्टर का वैल्यू दिया है 20,000 और उस पर डिप्रिसिएशन 15% पर एनम है, तो ट्रैक्टर का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो, वो भी एक्सपेंस है तो डेबिट में। टू डिप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 20,000 और कितना परसेंट बोला है, बोला है 15% पर एनम। तो पर एनम है तो पीरियड भी लेना होगा, तो 15% और कितना पीरियड है, तो देखोगे ट्रैक्टर का यूज हुआ होगा 13 वीक लगा कंप्लीशन में, यानी कि ट्रैक्टर का यूज हम किए होंगे 13 वीक। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, एक साल में 52 वीक होता है, तो 13/52 कर दो। तो एक सेकेंड इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 का 15% आप निकालोगे 13/12 52 करके, तो 750 आएगा। तो डिप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर हो गया 750। और देखो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंस निकालना है, वर्क कॉस्ट का 10%। तो अभी इसको रहने देते हैं, पहले वर्क कॉस्ट निकालते हैं। तो आप इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखो और वर्क कॉस्ट निकालना हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को छोड़कर सारा एक्सपेंस ले लो, सारा एक्सपेंस ले लो, उसमें से जो आपका रिटर्न हो रहा है, जो इनकम गेन हो रहा है, उसको क्रेडिट में दिखा दो। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्क कॉस्ट निकालेंगे। तो इसके लिए डेबिट में अधिक अमाउंट आएगा, तो डेबिट में टोटल करते हैं 20,250, 15,500, 10,500, उसका 2,400, 2,300 और 3,000, फिर 26,50, 750 आ गया 77,350। यहाँ भी कर देंगे 77,350 और इधर माइनस कर देंगे हम लोग, आपका कितना 16,000 माइनस हो जाएगा, -200 -3,000। तो जो डिफरेंस होगा वही आपका बैलेंस कहलाएगा वर्क कॉस्ट। मतलब कि इतना आपका खर्चा हुआ 77,350, 77,350 खर्च हुआ, उसमें से इतना आपका रिकवर हो गया, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वही वर्क कॉस्ट होगा। तो बैलेंस करके निकालोगे तो 58,150 आएगा। कैसे निकाले, डेबिट में टोटल आपका जो कॉस्ट है उसमें से क्रेडिट वाला आपका माइनस करके, अब इसी वर्क कॉस्ट को यहाँ पे फिर ट्रांसफ़र कर दो, ब्रॉड फॉरवर्ड कर दो टू वर्क कॉस्ट BD। कितना हो जाएगा 58,150। अब इसी का 10% निकाल देने हैं हमें, क्या, एडमिन एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंस, वर्क कॉस्ट का 10% टू एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंस। तो 58,150 का 10% निकालेंगे तो आएगा 58 और 15 यानी कि 5,815। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को दिखा दो, क्रेडिट में क्या करके लिखते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टी। कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 90,000।
आप करोगे तो क्रेडिट में आपका अधिक अमाउंट आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट हो गया यहाँ। तो क्रेडिट में आपका 90,000 दे दिए, डेबिट में घटेगा, किस में ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 90,000 में 150 माइनस करेंगे और 5,815 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 26,050। और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना लोगे, 4 कॉलम दे देना है, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था आप देखना चाहो तो देख लो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000 था। तो कॉन्ट्रैक्ट ही देखो किधर है, क्रेडिट में है, डेबिट में आ जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से उठा रहे हैं 90,000। और क्रेडिट में क्या होगा, रिसीव करेंगे तो बाय बैंक 90,000। अब डबल लाइन से हम घेर देंगे इसको। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जब कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीटेड हुआ, मतलब जिस पीरियड में आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ उसी पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट आपका एंड हुआ, तो उस टाइप का क्वेश्चन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीटेड हो, मतलब कि जिस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ उस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी होता है जो लार्ज साइज का होता है, जो एक अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट नहीं होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, उसी को करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पहला लेक्चर है और कॉस्ट अकाउंटिंग का 10वां लेक्चर है ये। तो धीरे धीरे करके कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर बनते जा रहा है, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, या उम्मीद करता हूँ, उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।